Hello friends and welcome to my channel SST Now, and today we are going to do the part 2 of the chapter power sharing, and we will discuss the case of Sri Lanka. As you can see on my slide, you can see the country Sri Lanka. It is very nearby to our own country India. Sri Lanka has got a diverse population. That means we have already discussed about India, like Hindus, Muslim, Christians, we all live together. In the same way, we have already discussed about Belgium. Dutch speakers were living there, French speakers are there, German speakers are there. Now we will see what is the case of Sri Lanka. In Sri Lanka, basically Sinhala speakers. Now what do you mean by the term Sinhala? Sinhala है कौन? Sinhala is a language of Sri Lanka. वहाँ की जो लैंग्वेज है उनको हम सिन्हाला पीपल और सिन्हाला स्पीकर्स बोलते हैं. जो सिन्हाला बोलते थे वो लोग रहते थे श्रीलंका के अंदर, और उसके अलावा रहते थे तमिल स्पीकिंग, जो लोग तमिल बोलते थे. Now again we can divide this thing into two parts. Tamil speaker were again Indians also and Sri Lankans also. Tamils Hindus भी थे, Muslims भी थे, ठीक है. लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्या कि ये जो सारी डाइवर्स पॉपुलेशन है वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. एक्चुअली ऐसा हुआ क्या, जब सब लोग आराम से रहते थे, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम वाज द 1956 एक्ट. You have to remember one point that Sri Lanka emerged as an independent country in the year 1948. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में और श्रीलंका को मिली थी 1948 में. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. 1956 the Sri Lankan government they came up with the 1956 act and they recognize Sinhala as the only official language. कि अब हमारी कंट्री श्रीलंका के अंदर सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड दैट इज़ सिन्हाला. और उसके बाद जो तमिल लैंग्वेज थी, जो तमिल स्पीकर्स थे, उन्होंने उसको डिसरिगार्ड किया. इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारे मेजर्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, बाकी जॉब्स के लिए किसको प्रेफर किया जाएगा? ओनली द सिन्हाला स्पीकर्स और द सिन्हाला पीपल. अगर आप एक तमिल है, आप एक जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यू विल नॉट बी प्रेफर्ड. आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स को. अदर देन दैट वहाँ का जो रिलीजन है सिर्फ वो अलाउ करेगा बुद्धिज़्म को, क्योंकि सिन्हाला लोगों का जो एक रिलीजन होता है वो बुद्धिस्ट होता है, बुद्धिज़्म होता है. सो नाउ दे सेड कि हमारा जो एक ऑफिशियल रिलीजन है दैट विल बी बुद्धिज़्म. सो ये सब जो चीज़ें थी, इनकी वजह से श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी, बिकॉज द पीपल हु वर नॉन सिन्हाला, जो सिन्हाला नहीं थे, दे वर फीलिंग अवॉइडेड. वो लोग अवॉइड फील कर रहे थे दैट वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग विद अस. हम लोग एक ही कंट्री के अंदर रहते हैं लेकिन हमारी कंट्री को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, हमारी जो लैंग्वेज है उसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है. दिस थिंग शुड नॉट हैपन. सो बेसिकली उन्हें लगता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, वो उनको उनके इक्वल राइट्स नहीं दे रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए, स्कूल एडमिशन्स के लिए. इसकी वजह से सिन्हाला पीपल और तमिल पीपल, नाउ देयर वाज अ टेंशन इन बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज़. इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन स्टार्ट हो गई थी. उसके बाद धीरे धीरे श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की और उन्होंने बोला दैट वी वांट तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. हमें अपनी लैंग्वेज जो तमिल है उसे भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए. वी वांट तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. वी वांट इक्वालिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें इक्वल करो. वाई वी आर नॉट गेटिंग द प्रेफरेंस? वाई द सिन्हाला पीपल आर गेटिंग द प्रेफरेंस? जस्ट बिकॉज आई एम अ तमिल यू आर नॉट गिविंग मी द जॉब? दैट्स नॉट करेक्ट. वी वॉन्ट द इक्वालिटी. बट दीज डिमांड्स वर बींग डिनाइड बाई दी श्रीलंकन गवर्नमेंट. इन सारी डिमांड्स को श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी वो बार बार मना करती जा रही थी, डिनाई करती जा रही थी. उसके बाद इन 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. उसके बाद जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी. एंड व्हाट दे डिमांडेड अ तमिल एलम, EELAM. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, इट मीन्स द स्टेट. अब उन्हें अपनी एक सेपरेट स्टेट चाहिए थी इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. इन सब चीज़ों की वजह से श्रीलंका के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था. नाउ सिविल वॉर मीन्स जब एक वॉर हो रहा है आपकी अपनी अपनी कंट्री के अंदर, यू आर नॉट गोइंग आउट टू फाइट, अदर यू आर फाइटिंग इन योर ओन कंट्री. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल वॉर. ये एक सिविल वॉर इन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ इट स्टार्टेड, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड. बहुत सारे लोगों को लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फैमिलीज़ को श्रीलंका छोड़नी पड़ गई, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई. सो दिस वॉज द केस, दिस वॉज द सिचुएशन गोइंग ऑन इन श्रीलंका. नाउ वी विल डिस्कस
what the Sri Lankan government did to overcome this situation. So far we have discussed about the case situation of Sri Lanka. Now how did the what steps did the government did, the Sri Lankan government? Sri Lankan government said that our official language will remain the Sinhala and we will not change this thing despite despite of the frequent request by the Tamil people. The government of Sri Lanka, they did not change their own decision. They gave only the preference only to the Sinhala people. उन्होंने preference सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को दिया, सिर्फ Sinhala people को उन्होंने majority because they were in majority, ज़्यादा थे नंबर में, उन्होंने उन लोगों को preference दिया और बाकी जो जितनी भी communities थी उन्होंने उन लोगों को preference नहीं दिया. यहाँ पे उन्होंने जो मेजॉरिटी थी बेसिकली उनको उन्होंने प्रेफरेंस दिया, जिसकी वजह से एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ. सिविल वॉर हुआ था बेल्जियम में भी, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया दूसरे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, कुछ भी नहीं. रादर द फैमिलीज, मेनी फैमिलीज हैड टू लीव देयर ओन कंट्री. श्रीलंका से बहुत लोग बाहर चले गए एज दी माइग्रेंट्स एंड मेनी पीपल वर किल्ड. बहुत कुछ बुरा हुआ था. सो बेसिकली वी हैव सीन द टू केसेस, बेल्जियम एंड श्रीलंका. दोनों के अंदर सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम थी. दोनों के अंदर डाइवर्स situation थी that the people belonging to different communities, they were living in Belgium also and in Sri Lanka also. लेकिन दोनों की countries ने, दोनों की government ने क्या steps लिए, basically they were different. The Belgium government, they tried their level best to accommodate all the people of their country, whether they were Dutch, they were French or German. But in Sri Lanka, they only gave the preference to their own people, only to the Sinhala people. That was the main problem. And basically here we are talking about the term power sharing. In Belgium, the government decided to divide its power. बेल्जियम ने डिसाइड किया कि हमें अपनी पावर्स को डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज हमें सब लोगों को साथ लेकर चलना है. वी हैव टू यूनाइट द पीपल ऑफ आवर ओन कंट्री. बट श्रीलंका ने पावर्स को डिवाइड नहीं किया, उन्होंने उसे वहीं रहने दिया. सो बेसिकली दिस डिफरेंस वी विल सी. एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाई दिस पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट. In a democratic government, due respect is given to the diverse groups and views that exist in a society. एक democratic country हम एक्चुअली उसे ही बोल सकते हैं जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चल सके. दैट इज़ एक्चुअली अ डेमोक्रेटिक सेटअप. इफ़ यू आर नॉट डूइंग सो, दैट मीन्स यू आर नॉट अ ट्रू डेमोक्रेटिक country. So in the modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. जो power sharing है ना, इसकी बहुत सारे forms हो सकते हैं. Now we will discuss about them कि कौन कौन सी form हो सकते हैं. Now forms of power sharing can be in different forms. First is power is shared among different organs of the government. जो government होती है उसके different different organs होते हैं और उसके बीच में power sharing होती है जहाँ पर powers divide की जाती है. ठीक है. So they are legislative, executive and judiciary. एक होता है जो लॉज बनाता है, एक होता है जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है और एक होता है जो पनिश करता है इफ द लॉज आर नॉट बीइंग गिवन फॉलोड प्रॉपरली. सो दीज आर द थ्री ऑर्गन्स. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे आर द डिफरेंट organs of the government. And we also say this thing that this is the horizontal distribution of power. हम इसे horizontal distribution of power भी कहते हैं because it allows different organs of the government to be placed at the same level to exercise different powers. ये जो legislature, executive या judiciary है, they are being placed on the same level. ये same level पर हैं and they can check each other as well. That is the reason it is also called a system of checks and balances. Here you have to remember this thing that I'm sorry, different organs of the government, this is the horizontal form of power sharing, and here the different organs are legislature, executive and judiciary, and this is also known as the system of checks and balances. Next is the power shared at different levels. Different level पे कौन कौन सी power share होती है, and we have it at the national level, state level, and then we can have the third level as well. Like in India we have got the third level, लेकिन दो level में कम से कम powers divide ज़रूर होंगी, and they are the national level and the state level, and later on it can be on the third or fourth level as well. In India we refer to as the central government. जो सबसे बड़ी जो एक government है that takes care of the entire country, we call it as the central government. And the government at the regional level जो अपनी state का ध्यान रखती हैं, basically they are the state government. And third is the lower level of government. So here we call it as the vertical, क्योंकि सबसे ज़्यादा powers होती है हमेशा central government के पास, then it comes to the state government.
power can also be shared among different social groups. Like in the case of Belgium, we have seen that they have got a third type of government also, that is the community government. बेल्जियम के अंदर ये एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो फॉर्म की गई. बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, वी हैव गॉट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और मे बी यू कैन से द women also. So special provisions have been given. So basically some powers can be shared in between the different social groups as well. Okay, and the last is power sharing arrangement can be seen in the way like political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. Like in India, if we talk about, we have got the opposition party, so they also have got some power that they can criticize the government who is into the power. So some power has been given to the political parties also, pressure groups and movement as well. So friends, so far we have done with the chapter power sharing. Please like and subscribe my video, give the comments also, and for the next chapter I will definitely come up with a new video. So for the time being, one important tip for you: while going on, while looking at this video, you have to read the chapter also. If you want to gain very good marks in your board exam, reading the chapter is a must. No matter what video you are looking at, but still reading chapter is the must before preparing for the examination or either of the chapter. So in the next video I will start with some other chapter. All the very best. So friends, if you want to see the very first part of this chapter, power sharing, I am giving the link below this video. You just open it and you just have a look at the part 1 of this chapter, power sharing. If you have any doubt, you can please comment me. And if you want to take down the notes, मैंने जितने भी notes दिए हैं इस video के अंदर, you can note down and you can very well prepare your notes. So all the very best, and please like and subscribe.